हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल बैंकिंग प्रोफेशनल्स मेक इट पॉसिबल। उम्मीद करती हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। हाजिर हूँ मैं फिर से आपके सामने एक कंप्यूटर अवेयरनेस का प्लेलिस्ट कंटिन्यू करने के लिए अगला सीरीज़, जिसमें कि आज हम लोग करने वाले हैं MS ऑफिस का MS एक्सेल। ठीक है, उम्मीद करती हूँ आपने पहले के सारे वीडियोस देख लिए होंगे। अगर नहीं देखा है तो देख लीजिए, प्लेलिस्ट को पूरा कंप्लीट कीजिए। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, ताकि आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहें। अभी मैंने प्लेलिस्ट की बात की थी, कैसा प्लेलिस्ट है ये कंप्यूटर अवेयरनेस का फुल प्लेलिस्ट है, जहाँ पे आपको बेसिक्स तो क्लियर करवाए ही जाएंगे, साथ साथ एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। पूरा प्लेलिस्ट कंप्लीट होने के बाद, पूरा बेसिक कंप्लीट होने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी मैं कवर करवाऊंगी। ये कंप्यूटर अवेयरनेस आखिर करवाया क्यों जा रहा है, ये टारगेट RRB PO और क्लर्क को देखते हुए कंप्लीट करवाया जा रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के क्लास का। आज MS एक्सेल करने वाले हैं। तो चलिए अगेन मैं अपने नोट्स आपके साथ शेयर कर रही हूँ। व्हाट इज़ MS एक्सेल? MS एक्सेल के बारे में पूछा जाए तो क्या है? इट इज़ अ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट आखिर होता क्या है, मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। देखिए, ये है एक्सेल शीट। आप जैसे ही MS एक्सेल अपने विंडोज़ में सर्च करके ओपन करेंगे, या फिर एक शॉर्टकट है WinR अगर प्रेस करेंगे और एक्सेल S वहाँ पे, या फिर MS एक्सेल टाइप करेंगे, तो वहाँ पे ये आपका ओपन होके आ जाएगा। ये ठीक है। आपसे सवाल पूछा जाता है कि अगर MS एक्सेल को हम लोग ओपन करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट उसका नाम क्या होता है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, बाय डिफ़ॉल्ट इसका नाम बुक 1 होता है। ठीक है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि एक बार जब हम MS एक्सेल का एक बुक खोलते हैं तो उसमें कितने शीट्स मिलते हैं बाय डिफ़ॉल्ट? 1, 2 और 3 शीट यहाँ पे आपको दिया जाता है। ठीक है। इसका नाम क्या होता है? तो इसको शीट कहते हैं। ठीक है। आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं या नहीं? हाँ, इसका आप नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है। यहाँ पे देखिए, ये आपको हाईलाइटेड एरिया जो दिख रहा है, ये बॉक्स जो दिख रहा है, इसको हम लोग सेल कहते हैं। ठीक है, दिस इज कॉल्ड सेल। सवाल पूछा जाता है कि MS एक्सेल को अगर हम लोग ओपन करते हैं तो जो हाईलाइटेड एरिया होता है, अगर आपका कर्सर इसको सेलेक्ट करेगा तो दिस विल बी नोन एज सिलेक्टेड सेल, एक्टिव सेल। ठीक है। तो ये तो थी आगे की बात। चलिए हम लोग पहले बेसिक से देखते हैं। मैंने एक छोटा सा आपको ओवरव्यू दिया कि आखिर एक्सेल शीट होता क्या है। तो स्प्रेडशीट जो आपको दिखा वो वही था, ये इस तरीके से बॉक्स बना हुआ। ठीक है, ये है स्प्रेडशीट। बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1, मैंने आपको पहले ही बता दिया, बाय डिफ़ॉल्ट बुक 1 आता है। ऑल्सो नोन एज वर्कबुक, जिसको कि हम लोग वर्कबुक भी बोलते हैं। और वर्कबुक कंटेन मल्टीपल वर्कशीट। एक वर्कबुक में ढेर सारे वर्कशीट हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको यहाँ पे इस तरीके से शीट 1, शीट 2, शीट 3 दिखाया था, उसे हम लोग और इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट्स आर अवेलेबल। बाय डिफ़ॉल्ट 3 वर्कशीट अवेलेबल होते हैं, वो मैंने आपको ऑलरेडी इमेज पे वहाँ पे दिखा दिया है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अ वर्कशीट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल सेल। वर्कशीट जो है वो मल्टीपल सेल का कॉम्बिनेशन होता है। मैंने आपको सेल पहले ही बता दिया। इस तरीके से अगर वो शीट बना हुआ है तो देखिए, 1 सेल, 2 सेल, 3 सेल, इस तरीके से सेल का कॉम्बिनेशन मिलके क्या बनता है? एक वर्कशीट तैयार होता है। ठीक है। अ सेल डिस्क्राइब्ड विथ कॉलम नेम एंड रो नेम। कॉलम नेम और रो नेम, यहाँ पे आपने क्या दिखा था? ABCD और यहाँ पे 1 2 3 4। ठीक है। तो कॉलम और रो को मिल के सेल बनता है। जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि ये वाला जो है, ये एक सेल है। ठीक है। तो सेल में कॉलम और रो, तो ये जो एरिया है, ये जो लेफ़्ट टू राइट जा रहा है, ये कॉलम है, और अप से डाउन जो जा रहा है ये रो है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही तो ये सेल बन रहा है ना। ठीक है। आपसे पूछा जा सकता है कि रो का MS एक्सेल में रो का नाम क्या होता है? 1 2 3 4। ठीक है, या फिर ABCD, या फिर नन ऑफ दीज, या फिर A1 A2, इस तरीके से। तो आप बता सकते हैं कि रो का नाम क्या होता है? रो का होता है 1 2 3 4 और कॉलम का होता है ABCD। ठीक है। ABCD से लेके ये Z तक होता है, आगे भी होगा। Z के बाद फिर ZA, ZB, ZC। ठीक है। टोटल कितने कॉलम, कितने रो होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। अगले पॉइंट पे चलते हैं। फर्स्ट स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर, सबसे पहले जो स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर बनाया गया था उसका नाम क्या है? VC कैल्क, VISICALC, VC कैल्क। अनदर स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर अगला जो बनाया गया उसको लोटस 1 2 3 नाम दिया गया। एक्सटेंशन क्या था इसका? लोटस 1 2 3 का सिर्फ और सिर्फ 1 2 3 इसका एक्सटेंशन था। आप कमेंट सेक्शन में आज बताएंगे कि वर्ड का एक्सटेंशन क्या होता है, MS वर्ड का एक्सटेंशन
नाम क्या है, MS एक्सेल का एक्सटेंशन नाम क्या है, MS SS का एक्सटेंशन नाम क्या है, और पावर पॉइंट का एक्सटेंशन नाम क्या है। ठीक है, ये आपका कमेंट सेक्शन में आना चाहिए। जब तक ये कमेंट सेक्शन में नहीं आएगा तब तक कल मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लोटस फार्मूला स्टार्ट्स विथ, लोटस फार्मूला कैसे स्टार्ट होता था, एट द रेट और साइन से। ठीक है, लेकिन एक्सेल फार्मूला कैसे स्टार्ट होता है, ध्यान से इन दोनों का डिफरेंस समझिएगा। लोटस का जो स्प्रेडशीट बना था उसमें फार्मूला जब हम लोग को लगाना होता था इस सेल में जब हम लोग को फार्मूला लगाना होता था तो एट द रेट उसके बाद जो भी साइन है वो हम लोग लिखते थे। ठीक है, लेकिन एक्सेल में क्या होता है, एक्सेल में जब फार्मूला लगाता है तो सबसे पहले हम लोग एट द रेट इज इक्वल टू लिखते हैं, उसके बाद साइन यहाँ पे पुट करते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ये ज़रूर आप यहाँ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट, कॉलम कहाँ से कहाँ तक होता है। 2003 MS ऑफिस 2003 में देखिएगा तो A to IV तक होता है, मीन्स टोटल 256 कॉलम होते हैं यहाँ पे। ठीक है, 2007 में MS ऑफिस का 2007 में क्या होता है, A से लेके XFD तक का कॉलम होता है। 16,384 कॉलम्स होते हैं। ठीक है, रो कितना होता है, 2003 वाले में रो होता है 1 से 65,536 रो होते हैं, और 2007 में कितने होते हैं रो, 1 से लेके 1,10,48,576, सॉरी 1 लाख नहीं, ये 10,48,576। ठीक है, इतने रोज़ होते हैं यहाँ पे। तो सवाल ये पूछा जाता है कि MS ऑफिस में MS एक्सेल में कितने रोज़ होते हैं। अब वहाँ पे आपका क्वेश्चन डिपेंड करता है कि वो कहाँ से पूछ रहा है, कि MS ऑफिस का 2007 वर्जन या 2003 वर्जन। तो ये यहाँ पे आपको याद करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार सवाल 16,384 का भी देखा गया है। ठीक है, सेल रेफरेंस क्या होता है, सेल रेफरेंस जैसे इस तरीके से अगर ये सेल बना हुआ है, ठीक है, ये एक सेल है, तो इसका रेफरेंस अगर पूछा जाए तो यहाँ A है, B है, C है, D है, इस तरीके से कंटिन्यू है, 1 2 3 4 इस तरीके से कंटिन्यू है। तो एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस, अगर ये सिलेक्टेड एरिया है तो इसका सेल एड्रेस क्या होगा, सेल रेफरेंस क्या होगा, इसका सेल एड्रेस होगा A1। ठीक है, A से लेके 1 तक ये कवर कर रहा है तो ये हो गया A1। ठीक है, रिलेटिवली एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस पूछा जाए तो डॉलर लगा दिया जाएगा। अगर आपसे रिलेटिव पूछा जाए तो सीधा सीधा A1 हो जाएगा, और मिक्स्ड पूछा जाए तो $1। ठीक है, इस तरीके से इसको इंडिकेट करते हैं। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक समझ में आया होगा। देखिए, अगर कुछ हम लोग इंटरेस्ट निकालना हो हम लोग को, सिंपल इंटरेस्ट, तो क्या करेंगे, ABCD ये हम लोग का हो गया कॉलम। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसमें लिख दिया हमने प्रिंसिपल, यहाँ पे रेट, यहाँ पे टाइम, और यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, 1000 प्रिंसिपल है, 5% रेट है, टाइम है 1 2 3 4 इस तरीके से दिया हुआ है। अब हम लोग को सिंपल इंटरेस्ट अगर निकालना होगा तो मैंने पीछे आपको बताया कि लोटस में एट द रेट लिखने के बाद यूज़ करते थे, लेकिन एक्सेल में इक्वल टू, तो इसीलिए यहाँ पे आपको ये इक्वल टू का साइन दिख रहा है। ठीक है, अब उसके बाद सीधा सीधा हम लोग A2 B2 इंटू C2 कर दिए। ठीक है, A2 कौन सा होगा, A2 ये वाला एड्रेस है इसका। ठीक है, उसके बाद B2 ये एड्रेस है, और C2 ये एड्रेस है। ठीक है, सीधे मल्टीप्लाई किया और डिवाइडेड बाई 100, ये गलत तरीका है इसको यूज़ करने का। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इज इक्वल टू दिया, ब्रैकेट में $A $2, A2 को लिखने का तरीका $A $2 इंटू $B $2 इंटू C2 डिवाइडेड बाई 100, तो इससे आपका सही रिजल्ट निकल के आएगा। ठीक है, उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। मर्ज क्या होता है, टू अटैच मोर देन वन सेल। देखिए, इस तरीके से अगर यहाँ पे सेल है और यहाँ पे हमें कुछ ऐसा लिखना है, कोई ऐसा वर्ड जो कि इतने छोटे से सेल में एडजस्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, ये दोनों सेल को मर्ज कर देंगे, तो ये वाला यहाँ से इरेज हो जाएगा। तो ये कैसा बन के आएगा मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। देखिए, ये इस तरीके से तैयार हो जाएगा, ये मर्ज हो जाएगा, तो बाकी सारे तो एक्टिव रहेंगे, बाकी सारे में पार्टिसिपेशन होगा, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे। दिस इज मर्ज। ठीक है, एक से ज़्यादा सेल को, अब एक से ज़्यादा 2 है, या फिर हम लोग इसको भी अटैच कर सकते हैं, जितना दूर तक आप चाहें इसे अटैच कर सकते हैं। स्प्लिट क्या होता है, टू डिवाइड अ सिंगल सेल इनटू मल्टीपल सेल। ये जो सिर्फ सिंगल सेल है, इसको हम लोग अगर चाहें तो 2 3 4 5 जितने भी पार्ट में आप इसे डिवाइड करना चाहते हैं, आप स्प्लिट की मदद से इसे
तोड़ सकते हैं, ठीक है। मर्ज में जोड़ सकते हैं, यहाँ पे आप जोड़ सकते हैं, और स्प्लिट में आप तोड़ सकते हैं, ठीक है। एक्टिव सेल कौन सा होता है मैंने आपको बता दिया। जैसे ही आप ओपन करते हैं एक्सेल शीट, तो जहाँ पे आपका कर्सर जो एक्टिव होता है, दिस इज एक्टिव सेल। टू सेलेक्ट अ सेल इज एक्टिव सेल, जो भी आपका सेल सेलेक्टेड होगा वो एक्टिव सेल कहलाएगा। नेम बॉक्स क्या होता है? इट डिस्प्ले द नेम ऑफ एक्टिव सेल, ये एक्टिव सेल का नाम डिस्प्ले करता है। चलिए मैं फिर से इसको इमेज से आपको बताती हूँ। ये जो A1 आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखिए यहाँ पे जो आपको A1 दिख रहा है, ये एक्टिव सेल कौन सा हाईलाइटेड है? 1 और A यहाँ पे हाईलाइटेड है। और यहाँ पे आपको जो A1 दिख रहा है, ये एक्टिव सेल का एड्रेस बता रहा है आपको कि कौन सा वाला सेल जो है यहाँ पे एक्टिव है, ठीक है। उम्मीद करती हूँ ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेम बॉक्स में आपका एक्टिव सेल का एड्रेस बताता है। फॉर्मूला बार कौन सा होता है? व्हेन यू टाइप नंबर ऑफ फॉर्मूला इन, जब हम लोग फॉर्मूला टाइप करते हैं इन एक्टिव सेल, इट विल डिस्प्ले इन फॉर्मूला बार। फॉर्मूला बार में ये दिखता है जब हम लोग अपना फॉर्मूला टाइप करते हैं, तो ये उसका फॉर्मूला क्या लगा हुआ है वहाँ पे वो आपको दिखता है। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ फॉर्मूला बार कौन सा होता है। ये देखिए, ये जो Fx करके लिखा है, और जितना भी आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, मान लेते हैं इस सेल में हमने कोई फॉर्मूला अप्लाई किया है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही कर्सर हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा हुआ है ये यहाँ पे दिख जाएगा, ठीक है। दिस इज फॉर्मूला बार, ठीक है। उम्मीद करती हूँ क्लियर हो गया होगा। चलिए वापस चलते हैं। देखिए, टू एडिट द कंटेंट ऑफ सेल डबल क्लिक इन दैट सेल। देखिए, अगर इस तरीके से सेल आपका है और एक बार क्लिक कीजिएगा तो ये सिर्फ हाईलाइट होगा, सिर्फ आपको दिखेगा कि हाँ ये वाला सिलेक्टेड है। अब इसमें मैंने मान लिया 800 लिख दिया, ठीक है। मुझे सिर्फ 80 लिखना था, तो मैं इस पर डबल क्लिक करूँगी अपने माउस से, तो ये डबल क्लिक करने के बाद इसके अंदर कर्सर मुझे दिखना शुरू हो जाएगा। तो कर्सर से फिर मैं बैक करके वहाँ से इरेज कर सकती हूँ। तो मुझे जो भी कंटेंट चेंज करना है, एडिट करना है, तो वहाँ पे मुझे डबल क्लिक करना होगा कौन से सेल में, जिस सेल में मुझे चेंज करना है, ठीक है। या तो फिर मैं सीधा सीधा F2 प्रेस करूँगी, F2 का जो बटन होता है फंक्शन बटन, उसे प्रेस करूँगी, तब भी ये एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। या तो फिर मैं फॉर्मूला बार में क्लिक करूँगी तो भी ये एक्टिवेट हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये कि किसी भी एक्टिव सेल में अगर हमें कोई कंटेंट एडिट करना है तो क्या क्या हम लोग यूज़ कर सकते हैं? डबल क्लिक यूज़ कर सकते हैं, F2 फंक्शन बटन यूज़ कर सकते हैं, या फिर फॉर्मूला बार में क्लिक करके हम लोग उसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। गेटिंग डेटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन डिफरेंट शीट इज कॉल्ड रेफरेंसिंग। देखिए, कोई भी डेटा एक डिफरेंट फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन डिफरेंट शीट, अलग शीट से अगर हमें डेटा लेना है तो उसे हम लोग रेफरेंसिंग कहते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, मैं आपको जो बताने वाली हूँ, ये देखिए यहाँ पे आपको 3 शीट दिख रहा है, 1, 2 और 3। फर्स्ट शीट में 13A में मैंने कोई ऐसा डेटा लिखा है जो मुझे शीट 2 के D7 में अगर यूज़ करना हो तो वहाँ पे मैं इक्वल टू करके वापस शीट 1 पे आऊँगी और इसको सेलेक्ट करूँगी, तो ये डेटा एग्जैक्ट वहाँ पे वही दिखेगा, ठीक है। यही बात यहाँ पे कहा गया है कि गेटिंग डेटा फ्रॉम अ सेल लोकेटेड इन डिफरेंट शीट 1 में था डेटा मेरा, और उसे हम लोग कहाँ लेके गए? दूसरे सेल में लेके गए, और इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं? रेफरेंसिंग, ठीक है, रेफरेंस देना। टू व्यू अ सेल कमेंट, सेल में क्या लिखा हुआ है उस कमेंट को पढ़ने के लिए क्या करते हैं? पोजीशन द माउस पॉइंटर ओवर द सेल। देखिए यहाँ पे अगर हमने कुछ लिखा है, ठीक है, इसका कमेंट हमें देखना है, तो सीधा माउस का जो कर्सर है यहाँ पे ले जाने पे क्लिक नहीं करना है, सिर्फ माउस का कर्सर यहाँ पे आपका जैसे ही जाएगा ये वहाँ पे आपको कमेंट दिख जाएगा, ठीक है। अगर सवाल आता है कि किसी भी सेल में जो कमेंट लिखा है उसको देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सीधा सीधा माउस का कर्सर वहाँ पे ले जाइए, आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि उसमें क्या कमेंट लिखा हुआ है। उम्मीद करती हूँ वहाँ तक क्लियर हो गया होगा। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। एक्सेल का कुछ शॉर्टकट है जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको याद होना चाहिए। F2 पहले बता दिया मैंने एडिट करने के लिए सेल को। F5 गो टू स्पेसिफिक सेल, कोई स्पेसिफिक सेल पे आपको जाना है तो F5 प्रेस कीजिए। F11 क्रिएट चार्ट फ्रॉम सिलेक्टेड डेटा, जो भी आप डेटा सेलेक्ट करते हैं उससे चार्ट बनाने के लिए हम लोग F11 का यूज़ करते हैं, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और कॉलम, कंट्रोल शिफ्ट और कॉलम सेमी कॉलम का यूज़ हम लोग कहाँ करते हैं? इंटर द करेंट टाइम, करेंट टाइम को इंटर करने के लिए, जो भी टाइम जब आप डेटा बना रहे हो, प्रिपेयर कर रहे हो, उस टाइम
जो आपको एग्जैक्ट जो टाइम हो रहा होगा जब आप डेटा प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो उस टाइम को डालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कंट्रोल शिफ्ट और सेमीकॉलन। कंट्रोल और सेमीकॉलन सिर्फ यूज़ करना है तो इंटर वहाँ पे क्या हो जाएगा आपका करेंट डेट। टाइम के लिए कंट्रोल सेमीकॉलन के साथ शिफ्ट, और शिफ्ट को छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, करेंट डेट वहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। अगर हमें क्या करना है, नया वर्कशीट इंसर्ट करना है। ठीक है। वर्कशीट इंसर्ट करने का मतलब कि ये जो आपका चार्ट बना था यहाँ पे शीट 1, शीट 2, शीट 3 जो आपका दिख रहा था, ठीक है, तो ये जो शीट 3 के बाद हमें शीट 4 लेके आना है। ठीक है। तो क्या करना होगा, अल्ट प्लस शिफ्ट F1 या फिर शिफ्ट F11, इससे क्या होगा, नया वर्कशीट यहाँ पे आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है। अल्ट और इंटर प्रेस करने के बाद क्या होगा, अलाउ मल्टीपल लाइन ऑफ टेक्स्ट इन वन सेल। देखिए इस तरीके से आपका सेल है। ठीक है। अब यहाँ पे कोई सेंटेंस हम लोग लिख रहे हैं, कोई एक ऐसा वर्ड लिख रहे हैं, जैसे यहाँ पे मैं लिख रही हूँ परफॉर्मेंस, गुड परफॉर्मेंस। ठीक है। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ गुड परफॉर्मेंस, तो ये सेल यहाँ पे अंदर चलता जाएगा और मुझे दिखेगा नहीं, गुड के बाद PER दिखेगा, उसके बाद नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, गुड के बाद कंट्रोल इंटर जैसे ही मारूंगी, ये परफॉर्मेंस क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है। और सेल का ये साइज़ भी रिड्यूस हो जाएगा और पूरा का पूरा लाइन जो मैं लिखना चाह रही हूँ इस सेल में वो भी मुझे क्लियर दिखेगा। ठीक है। उम्मीद करती हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कंट्रोल वन यूज़ करने से आपको क्या मिलेगा, ओपन द फॉर्मेट सेल विंडो। फॉर्मेट सेल विंडो आपका यहाँ पे ओपन हो जाएगा। ठीक है। कंट्रोल और स्पेस के साथ सेलेक्ट द इंटायर कॉलम, पूरा का पूरा कॉलम अगर आपको सेलेक्ट करना है तो कंट्रोल के साथ स्पेस दबाइए। ठीक है। कॉलम के लिए कंट्रोल और स्पेस बार, और रो अगर पूरा का पूरा सेलेक्ट करना है तो आपको शिफ्ट के साथ स्पेस बार दबाना होगा। दोनों केस में स्पेस ही है, कंट्रोल कीजिएगा तो कॉलम, सी से कंट्रोल, सी से कॉलम, और शिफ्ट के साथ कीजिएगा तो फिर रो सेलेक्ट हो जाएगा। ठीक है। शिफ्ट के साथ अगर हम लोग माइनस सेलेक्ट करते हैं, शिफ्ट के साथ अगर हम लोग माइनस प्रेस करते हैं तो क्या करेगा, डिलीट द सिलेक्टेड कॉलम्स एंड रो, कॉलम और रो को डिलीट कर देगा। जो भी सिलेक्टेड होगा आपका कॉलम और रो उसको डिलीट कर देगा शिफ्ट माइनस के साथ। ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल टू अगर प्रेस करना है तो ये क्या करेगा, इंसर्ट अ न्यू कॉलम और रो। यहाँ पे क्या करेगा, कंट्रोल और माइनस शिफ्ट और माइनस से ये डिलीट कर देगा, लेकिन शिफ्ट के साथ कंट्रोल और इक्वल टू दबाने पे ये क्या करेगा, नया रो और कॉलम आपको ऐड करके देगा। ठीक है। कंट्रोल और होम जैसे ही हम लोग दबाएंगे ये सीधा सीधा कहाँ चला जाएगा, आपका सेल A1 में चला जाएगा। A1 कौन होता है, सबसे पहला, A1 ये सबसे पहला सेल का होता है A1। ठीक है। और यही आपका होम पेज, होम पॉइंट होता है, उस शीट का होम पॉइंट क्या होता है, A1। ठीक है। तो ये कहाँ चला जाएगा, कंट्रोल के साथ होम दबाने पे A1 पे चला जाएगा। कंट्रोल के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ कंट्रोल शिफ्ट हैश, इन तीनों को अगर हम लोग एक साथ प्रेस करेंगे तो ये क्या करेगा, फॉर्मल नंबर इन डेटा फॉर्मेट, ये क्या करेगा, फॉर्मल नंबर डेटा फॉर्मेट में तैयार कर देगा। जैसे 1 2 3 4 5 6, अब यहाँ पे 1 प्रेस कीजिएगा, फिर 2 प्रेस कीजिएगा, फिर 3, फिर उसको ड्रैग करके नीचे लाइएगा। उससे बढ़िया कंट्रोल शिफ्ट और हैशटैग, जो अभी हैशटैग के नाम से चल रहा है, इसे यूज़ कीजिएगा तो ये क्या करेगा, फॉर्मल नंबर डेटा फॉर्मेट में तैयार कर देगा। कंट्रोल शिफ्ट के साथ हैशटैग की जगह @ यूज़ करने पे ये क्या करेगा, फॉर्मल नंबर इन टाइम फॉर्मेट, ये टाइम फॉर्मेट में आपका कन्वर्ट कर देगा फॉर्मल नंबर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये था आपका पूरा सेशन MS एक्सेल के लिए। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो क्या समझ में नहीं आया, अगर आपका कोई सजेशन है जो आप देना चाहते हैं कि क्या इम्प्रूव करना है, वो भी आप कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। कोई डाउट रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में उसे भी पूछ सकते हैं। अगला क्लास हम लोग का रहेगा MS पावर पॉइंट का। उम्मीद करती हूँ आप लोग जुड़े रहेंगे। जो सवाल आज पूछा है प्लीज़ उसका कमेंट में रिप्लाई कीजिएगा, तभी अगला वीडियो मैं अपलोड करूँगी। मुझे भी लगना चाहिए कि हाँ, जो मैं मेहनत कर रही हूँ वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, सही लोगों तक जा रहा है और उससे किसी को फ़ायदा हो रहा है। अगर ये मैं ऐसे ही अपलोड कर रही हूँ तो सॉरी, बट अगर किसी का फ़ायदा नहीं है, अगर एक इंसान को भी फ़ायदा है तो मैं इसे कंटिन्यू करूँगी, अगर किसी को फ़ायदा नहीं है तो मैं इसे डिसकंटिन्यू कर दूँगी। ठीक है। सो अगर एक बार फिर से वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए, जिनको ज़रूरत है उनके साथ शेयर कर दीजिए। डाउट रह गया तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। रिप्लाई आपको विदिन 1 आवर, मोस्ट रेयरली या फिर बहुत ही कम बार ऐसा होता है कि 24 घंटे लग जाते हैं आपको रिप्लाई देने में, बट मोस्ट ऑफ द टाइम मैं विदिन 1 आवर आपको रिप्लाई दे देती हूँ।
एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप भूल गए हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना था तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, तभी आगे आने वाले वीडियो के अपडेट आपको मिलते रहेंगे। उम्मीद करती हूँ आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू रखेंगे, सेहत का ख्याल भी रखेंगे। मिलेंगे अगले सेशन में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।